बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से। ठीक है, तो 3 चैप्टर के एमसीक्यूज़ हमने ख़त्म कर दी। आज हमने चौथे चैप्टर सीक्वेंस और सीरीज़ 11th क्लास मैथ्स के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है if 1 over x, 1 over y, 1 over z are an arithmetic fraction, then the value of common difference d की वैल्यू मालूम कर लें। तो हमें पता है अर्थमेटिक फ्रैक्शन का फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 into d। n क्या है? लास्ट टर्म है जो कि यहाँ पे 1 over z है। a1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारे साथ 1 over x है और प्लस n माइनस 1, n नंबर ऑफ टर्म है तो नंबर टोटल नंबर कितनी है? 1 2 3, तो n हमारे साथ 3 है into d, और d मालूम करना है 1 over z, ये 1 over x इस साइड में माइनस 1 over x हो जाएगा और 3 माइनस 1 से आता है 2। अब इसका एलसीएम आ जाएगा x z। ठीक है, तो x z डिवाइड बाई z से x आता है, x into 1 से x आता है, माइनस x z बाई x से z आता है, z into 1 से z आता है। ठीक है, इज इक्वल टू 2d। बोथ साइड डिवाइड बाई 2, इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2, ये 2 खत्म हो जाए, z आ जाएगा x माइनस z डिवाइड बाई 2xz, x माइनस z डिवाइड बाई 2xz। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 2 है सम ऑफ 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 8। 2 और 8 के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन मालूम कर लें। तो फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 8 है, इसी दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन है। पहले को मैं a1 का नाम देता हूँ, a2, a3, a4, a5, ये 5 अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो पहला टर्म आखिरी टर्म मालूम है तो इससे मैं डी मालूम कर सकता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म फाइंड डी। हमारे साथ जनरल फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 into d। लास्ट टर्म क्या है? 8 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 5 ये है और 6 7, तो 7 माइनस 1 into d। 8 माइनस 2 से 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 माइनस 1 से 6, तो बोथ साइड डिवाइड बाई 6, तो d हमारे साथ आ जाएगा 1। अब मुझे पता है a1 अर्थमेटिक मीन ये बराबर है a प्लस डी का। ठीक है, a2 बराबर है a प्लस 2d का। अर्थमेटिक मीन जब हम n अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं, ये हमने पहले डिस्कस की है। ठीक है, a प्लस 3d, a4 बराबर है a प्लस 4d का और a5 बराबर है a प्लस 5d का। इसी को a हमारे साथ क्या है? 2 है और d हमने मालूम किया 1 है, तो ये 3 आ जाएगा। ये हमारे साथ a हमारे साथ 2 है और 2 into 1, तो ये 4 आ जाएगा। a हमारे साथ 2 है, 3 into 1, तो ये 5 आ जाएगा। a हमारे साथ 2 है और 4 into 1, तो ये 4 6 आ जाएगा और ये 2 प्लस 5 into 1 5 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो इसका सम मालूम कर लें, तो 7 सम ऑफ अर्थमेटिक में, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 5 अर्थमेटिक में, तो 5 हमने मालूम किया। अब इसका सम, तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 3 है फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट फॉर द सीरीज 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। मतलब कन्वर्ट मतलब आहिस्ता से डिक्रीज होता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है। एक डाइवर्जन होता है वो इंक्रीज होता है, इस तरह 1 4 8 या 2 4 8 16 32 64, ये डाइवर्ट अप टू इन्फिनिटी। या दूसरा है x या 1, जिस तरह यहाँ पे है 1 x बाई 2 x आहिस्ता से डिक्रीज होता है। तो यह x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो x की वैल्यू 2 से कम होगा। ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई 2, और तो अगर x की वैल्यू 2 से कम हो या 2 के बराबर हो, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा कर ले, 2 से ज़्यादा परस करें, ये 4 कर ले, तो 4 बाई 2 से 2 आता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा, तो फिर डाइवर्जन होगा। तो कन्वर्जन तब होगा जब x की वैल्यू 2 हो या 2 से कम हो। ठीक है, यहाँ की भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई 2 हो, तो इसमें 4 भी आता है, 6 भी आता है। अगर मैं 6 से यहाँ पुट कर लूँ तो 6 बाई 2 से 3, तो ये ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है, तो फिर डाइवर्जन की तरफ जाता है। तो कन्वर्जन तब होगा जब ये कंडीशन हो।
ठीक है। और ये इसलिए सही नहीं है कि ये कंप्लीट नहीं है, लेस देन 1 और 2 की कन्वर्जन होगा ठीक है, लेकिन 1 के लिए भी है तो इसमें 1 नहीं आता, तो सही ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे n+1 होल स्क्वायर, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म नहीं हो सकता क्योंकि इसमें n+1 n+1 है, मल्टीप्लिकेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हो सकता है लेकिन अरिथमेटिक का नहीं हो सकता। इस तरह n² भी n है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ ये भी दो टर्म का प्रोडक्ट है तो ये अरिथमेटिक नहीं हो सकता। और ये 3n+2 ये पॉसिबल है तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह स्क्वायर वगैरह नहीं आता, ठीक है। ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है, ठीक है, या दो टर्म का प्रोडक्ट का, तो इसमें कोई टर्म का प्रोडक्ट या स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ये लास्ट टर्म हो सकता है। नंबर 5 है इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n², अगर n टर्म को हम ऐड कर ले और उसका सम n² के बराबर हो तो फाइंड देन d मालूम कर ले, ठीक है। तो हमारे साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम ऑफ द सीरीज फार्मूला है Sn = n/2 2a1 प्लस n-1 × d। तो सम ऑफ n टर्म ये हमें गिवन है n² है, n टर्म है तो n हमारे साथ n है, और 2 × 1 पहला टर्म 1 है प्लस n-1 × d, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2n² और n यहाँ पे आ जाएगा 2n² डिवाइड बाय n = 2 प्लस n-1 × d। तो ये एक n के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2n और ये प्लस 2 यहाँ पे -2 हो जाएगा इंटू n-1 × d। अब इसमें 2 कॉमन है = n-1 × d, बोथ साइड डिवाइड बाय n-1, तो ये n-1 इसके साथ और ये इसके साथ, तो 2 = d या d = 2, तो d की वैल्यू हमारे साथ 2 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नंबर 6 है अरिथमेटिक मीन = 32/5, हार्मोनिक मीन 10 और ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर ले। ज्योमेट्रिक मीन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन बराबर है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर बराबर है अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। तो g² = a हमारे साथ है 32/5 और b हमारे साथ है h हमारे साथ है हार्मोनिक 10, तो 5 1 = 5 5 2 = 10, तो g² = 64, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड तो g आ जाएगा 8, g हमारा आ जाएगा 8 और पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब प्लस माइनस 8 आती है, नेगेटिव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 7 है 1 - 1 + 1 + 1 - 1, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डाइवर्जेंट है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑसिलेटरी है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि 1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर ले तो -1 आता है, -1 को अगर फिर -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1 आता है, फिर -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, मतलब इसमें कॉमन रेशो 1 -1 है, कॉमन रेशो हमारे साथ इसमें -1 है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब डाइवर्जेंट तो डिक्रीज होता है लेकिन ये तो ओसिलेटिंग करता है, ठीक है। 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ये अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ओसिलेशन करता है इस तरह, मतलब ये 1 है ये -1 है, ठीक है। तो ये फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर 1, तो ये हमारे साथ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑसिलेटरी, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। नंबर 8 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an + bn डिवाइड बाय an + 1 + bn + 1 इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b में चेक करता हूँ, ये n + 1 नहीं ये m - 1 है, ये n-1 है, ठीक है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक मीन हो बिटवीन a and b तो n की वैल्यू मालूम कर, इस तरह क्वेश्चन बुक्स में भी मौजूद है, ठीक है। तो इसका तरीका आपने सीखना है, अक्सर इससे आता है, ठीक है। तो n की वैल्यू मालूम करना है, तो हमारे साथ ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हमारे साथ क्या है ज्योमेट्रिक मीन है an + bn डिवाइड बाय an-1 + bn-1, और हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है √ab, तो ये ज्योमेट्रिक मीन गिवन है प्रॉब्लम में और ये फार्मूला हमें मालूम है, क्योंकि ये भी ज्योमेट्रिक मीन है और ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ और n की वैल्यू मालूम करता हूँ, an + bn डिवाइड बाय an-1 + bn-1। इसका आसान तरीका ये भी है कि आप यहाँ से
एन की सारी वैल्यू बेतरतीब पुट कर लें, जिस पे ये आंसर आता हो वो सही होगा। ये भी कर सकते हैं, n1 पुट कर लें, फिर -1 पुट कर लें, फिर -1/2 पुट कर लें, तो जिस पे ये आंसर आता हो वो सही होगा। ठीक है, एक तरीका आसान ये भी है, और एक आप ये तरीका मैं आपके सामने करता हूँ, ए बी होल 1/2 या लिख सकता हूँ a पावर 1/2 b पावर 1/2। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो an प्लस bn प्लस bn इज इक्वल टू a पावर 1/2 b पावर 1/2 into a पावर n-1 प्लस b पावर n-1। ठीक है, तो an प्लस bn इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ, तो a पावर 1/2 और n-1, तो ये आ जाएगा a n और 1/2 -1 से आता है -1/2 और b पावर 1/2 अपनी जगह पे, प्लस अब इससे मल्टीप्लाई कर ले तो a पावर 1/2 अपनी जगह पे और b पावर n-1 प्लस 1/2, तो n और -1 प्लस y/2 से -1/2 आता है। अब ये मैं लिख सकता हूँ a n -1/2 प्लस 1/2, क्योंकि दोनों कैंसिल होते हैं, दोबारा n आता है। ठीक है, और ये भी लिख सकता हूँ bn -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू a n -1/2 और b 1/2 और प्लस a 1/2 b पावर n-1/2। ठीक है, अब ये हमारे साथ a n -1/2 प्लस 1/2 और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा -a पावर n-1/2 b पावर 1/2। ठीक है, और ये आ जाएगा a 1/2 b n-1/2 और ये प्लस b उस साइड पे माइनस हो जाएगा, माइनस b n-1/2 प्लस 1/2। अब इन दोनों में कॉमन है a n-1/2, तो यहाँ पे रह जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 और यहाँ पे b पावर n-1/2 कॉमन है, तो यहाँ पे रह जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। बोथ साइड डिवाइड बाई दिस टर्म, बोथ साइड डिवाइड बाई a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। इस साइड को भी डिवाइड कर ले a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, तो a अब बोथ साइड डिवाइड बाई b पावर n-1/2, इस साइड को भी डिवाइड कर ले b पावर n-1/2 और इसको भी डिवाइड कर तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, या ये मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई b होल n-1/2 और ये लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई b होल 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं ताकि हम n की वैल्यू मालूम कर लें। ठीक है, तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम हो गए, तो n-1/2 इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू हमारे साथ 1/2 आती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ प्लस 1/2, ये -1/2 नहीं बल्कि ये प्लस 1/2 है, क्योंकि n की वैल्यू हमारे साथ 1/2 आती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, या आप बारी बारी ये वैल्यू यहाँ पुट कर ले, जिस पे हमारे साथ ये आंसर आ जाता है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नंबर 9 है, if the three positive number a, b, c are in geometric progression, then log of a, log of b, log of c are in arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, none of these। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। अगर a b c ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर हमारे साथ बराबर होगा ए सी का, बी स्क्वायर हमारे साथ बराबर ज्योमेट्रिक हमें पता है। ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर ले लें तो हमारे साथ इन दोनों फर्स्ट और लास्ट के, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए सी। यहाँ पे लॉग कानूनी अप्लाई कर लें, पावर यहाँ पे आता है लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू और ये लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी। और ज्योमेट्रिक मीन में हमें पता है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 4 6 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें पता है कि 2 into 4 बराबर है 2 + 6 का, तो 2 into log ऑफ b बराबर है log ऑफ a प्लस log ऑफ c का। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक
सीक्वेंस में है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10 है 3 पावर 100 लास्ट डिजिट एस। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 3 पावर 100 का। तो इसका ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें लास्ट डिजिट हम किस तरह मालूम करेंगे। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ पर n इज इक्वल टू 0, मतलब n इज इक्वल टू 0 टू 100 है। तो अगर n की वैल्यू 0 हो तो हमारे साथ 1 आएगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 हो तो हमारे साथ ये 9 आएगा। अगर n की वैल्यू 3 हो तो ये 27 आएगा। अगर n की वैल्यू 4 हो तो हमारे साथ ये 81 आएगा, ठीक है। ये 3 आएगा तो n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 1 हो तो 3 आएगा। n की वैल्यू अगर 2 हो तो 9 आएगा। n की वैल्यू अगर 3 हो तो 27। n की वैल्यू अगर 4 हो तो 81, ठीक है। n की वैल्यू अगर 5 हो तो 243। n की वैल्यू अगर 6 हो तो 3 3 जा 9, 729। n की वैल्यू अगर 7 हो तो 9 3 जा 27, अगर 2 3 जा 6, 7 8, अगर 7 3 जा 21। मतलब पहला 1397, 13 लास्ट डिजिट ये है 1397, 1397। तो अगर 0 हो तो 1, अगर 1 हो n की वैल्यू तो 3, अगर 2 हो तो 9, ठीक है, फिर 7। तो लास्ट डिजिट हमारे साथ रिपीट होता है 1397, फिर 1397, इस तरह फिर 1397। अब इस तरह आगे आप पुट करते तो 100 पे क्या आएगा लास्ट डिजिट, ठीक है। तो हमें पता है आप 0 से स्टार्ट कर ले, 100 पे ट्राई कर ले, ठीक है। तो 0 से 3 तक, 0 से मतलब n की वैल्यू अगर 0 से 3 हो तो इस पे हमारे साथ 1397। फिर n की वैल्यू अगर हम 4 से 4 5 6 7 तक पुट कर लें तो फिर 1397, ठीक है। फिर अगर हम 8 से n की वैल्यू हम 8 से 11 तक, 8 से 11 तक पुट कर लें तो फिर 1397। फिर n की वैल्यू अगर हम 11 से 15 तक, ठीक है, फिर 15 से 19 तक, ठीक है। तो आखिर में हमारे साथ n की वैल्यू अगर हम 95 से 95 96 96 से 99 तक पुट कर लें, 96 97 9 तो 1397। फिर अगर n की वैल्यू हम 100 से 103 तक पुट करें तो 100 पे हमारे साथ 1 आता है। मतलब लास्ट डिजिट 100 पे अगर 3 की पावर 100 हो तो इसमें लास्ट डिजिट हमारे साथ 1 आता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये रिपीट होता है तो 100 पे 1 की बारी आती है, ठीक है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे साथ n की वैल्यू 3 पावर 100 पे 1 आती है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को कोई MCQs मुश्किल हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में। और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।